जोहार दोस्तों। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जोहार है। आइए आज हम लोग जानते हैं देवेंद्र नाथ महतो खलारी जो कोयला खदान है वहां पर जीएम से जो वार्ता किए हैं, अगर वो वार्ता सफल हो जाती है तो वहां के जनता, वहां के जो निवासी हैं, उस निवासी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ऐसा नियम है पर हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके चलते आज हम लोग को सीसीएल, बीसीसीएल चाहे फैक्ट्री जहां भी लगता है उसका लाभ आम जनता को, रैयत को, खतियानी रैयत को नहीं मिल पाता है। इसी विषय पर जो है सो कल के डेट में ये एलकेएम के जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो वार्ता किए हैं, और वार्ता में सफल हो जाती है तो वहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस विषय पर अब आज हम लोग चर्चा करेंगे। सीसीएल से संबंधित चर्चा इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो पूरा देखेंगे दोस्त, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आपको जानना। खास करके जो सीसीएल क्षेत्र में रहते हैं, चाहे कोई हर फैक्ट्री के अगल बगल में आपका घर है, जमीन आपका सीसीएल में गया है या कोई प्लांट में गया है, वैसे लोगों को इस तरह का जो सूचना है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। देवेंद्र नाथ महतो ने एनके एरिया खलारी जीएम के साथ वार्ता किया है। वार्ता में बहुत सारा समस्या है, उस समस्या को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सीसीएल खलारी, राय खलारी कह सकते हैं, राय खलारी आप पिपरवार कह सकते हैं, वो सब सीसीएल एरिया में आता है। और वहाँ के जो रैयत हैं, वहाँ के जो विस्थापित हैं, उसको लाभ ना मिलकर बाहरी लोगों को लाभ मिलता है। और इसके पीछे हम लोग का भी कमजोरी है, जो हम लोग उस नियम को नहीं जानते हैं। केडी ओपन कास्ट विश्रामपुर परियोजना तमाम परियोजना क्षेत्र में 1980 ईस्वी के अंतर्गत अंडर खनन किया गया था। क्या आप जानते थे कि ये अंडरग्राउंडिंग जो कोयला निकाला जाता था वो कब से निकाला जा रहा है? 1980 के आसपास से कोयला खनन का कार्य शुरुआत हुई थी। अंडरग्राउंड, जिसको हम लोग मूल खदान कह सकते हैं, मूल खदान लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। इस क्षेत्र में भू धसान की समस्या काफी है। जहां भी अंडरग्राउंडिंग जो कोयला निकाला गया है, आप देखते होंगे आए दिन सबसे ज्यादा घटना घटती है आपका देखिए धनबाद बोकारो में, झरिया में किसी का घर गिर जाता है, किसी का घर अंदर घुस जाता है, कोई आदमी उस गड्ढा के अंदर घुस जाता है। इस तरह का भू धसान की समस्या को लेकर देवेंद्र नाथ महतो खलारी के जो जीएम है उनसे वार्ता हुई है। अगर वो वार्ता में भू धसान से संबंधित अगर समस्या समाधान हो जाता है तो वहां के लोगों को जो है सो सुरक्षा प्रदान मिलेगी। इसके अलावा जितने भी उस क्षेत्र के जो रैयत है, जिनका जमीन गया है, जो वहां का खतियानी रैयत है, उनको पुनर्वास भी दिया जाए। जिसका जमीन सीसीएल में चला गया है, वैसे लोगों को जमीन जो है सो उनको पुनर्वास दिया जाए। देवेंद्र नाथ महतो ने जीएम के साथ वार्ता किया है। अगर ऐसा जितने भी समस्या आज ये बता रहे हैं दोस्तों, उस समस्या अगर समाधान हो जाता है तो समझिए कि 80% जो है सो आपका समस्या खत्म हो जाएगा। सीसीएल का जो जमीन का सर्वे हुआ था 1976, 1978, 1980, 1990, 1991, इस तरह का जो सर्वे जो किया था, और सर्वे में बहुत जो है सो गड़बड़ी भी हुई है। 1976 और 1978 में अधिग्रहण किया गया था जमीन सीसीएल के द्वारा। उसके बाद 1980, 1990, 1991 में जो है सो बहुत जमींदार जो थे, जिसका नाम से जमीन था, उसको लाभ ना मिलकर बाहरी लोगों को लाभ मिला है। और वहाँ जमीन से संबंधित जो छेड़खानी हुई है, मैंने कहने का मतलब ये है कि जमीन मेरा है और बाहरी वही जमीन जो है सो दूसरे के नाम से आवंटित कर दिया गया है, मैंने दूसरे को ले लिया है, बाहरी लोग ले लिया है। या हो सकता है अगल बगल के भी लोग
तेज रहते हैं। नेतागिरी करने के चक्कर में जो है सो मेरा जमीन है, नौकरी को दूसरा कर रहा है, ऐसा बहुत सीसीएल के अंतर्गत हुआ भी है। दाखिल खारिज करा लिया है, मैंने मेरा जमीन है, रैयत का जमीन है, दूसरा पर दाखिल खारिज करा, खरीद लिया, खरीद करके वो नौकरी ले लिया है, आज वो कर रहा है। इस मुद्दे पर भी बात हुई है। इसके आगे इसमें जो है सो जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है, जो दलाली हुई है, उस पर सीओ ऊपर गाज गिरेगा, ऐसा देवेंद्र नाथ महतो ने बताया है। एनके एरिया के अंतर्गत जमीन की हेरा फेरी जो हुआ है एनके एरिया खलारी राय खलारी के अंतर्गत, उससे संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने की बात कहा गया है। इसके बाद सबसे बड़ा समस्या होता है सीसीएल जब खदान से, अभी तो ओपन खदान खुलता है, पहले अंडरग्राउंडिंग खुलता था, अब ओपन खदान खुलता है, गड्ढा कर दिया जाता है, गड्ढा करके कोयला को निकाला जाता है। अब कोयला निकालने के बाद वो गड्ढा को गड्ढे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सीसीएल में बहुत ऐसा नियम है जो कि उसको सीसीएल द्वारा आज नहीं किया जा रहा है। जैसे ओपन खदान अगर आप सीसीएल करता है, गड्ढा करके कोयला निकालता है, तो उसके बाद वहां पर जो है सो उस खदान को मट्टी से भरना भी है, ऐसा नियम है, पर हम और आप नहीं जानते हैं। वो खदान को भरना है, अब भरने के बाद उसमें पेड़ लगाना है, या तो फिर उसको रैयत को देना है, क्योंकि वो जमीन जो है एक लीज में लिया जाता है दोस्त। जितने भी जमीन लिया जाता है खदान खोलने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए, वो रजिस्ट्री नहीं होता है, वो लीज में लिया जाता है। जब तक वो खदान वहां रहेगा तब तक वो सीसीएल का रहेगा। खदान वहां खत्म हो गया तब फिर वहां तो या तो रैयत को लगाना, रैयत को देना होगा जिस रैयत का था उसको, या तो फिर उसमें उस पर जो है सो कोई प्लांटेशन करना है। लेकिन ऐसा आपने कभी देखा है कोई खदान में प्लांटेशन करते हुए? नहीं। खदान का जो ढिपरा निकलता है ना, जिसको हम लोग ओबी बोलते हैं, जहां पर ओबी फेंका जाता है, जहां जहां जमा किया जाता है, वहां पर वन विभाग के द्वारा प्लांटेशन किया जाता है, माने पेड़ पौधा वहां पर लगा दिया जाता है, इस तरह होता है। लेकिन खदान में भी आपको इसी तरह का फार्मूला अपनाना है, लेकिन कहाँ होता है, गड्ढा गड्ढे रहता है, सीसीएल उस पर पैसा खर्च नहीं करती है, और वो गड्ढा में कितना मवेशी मर जाते हैं, कितना लोग आदमी मर जाते हैं, बहुत तरह का दुर्घटना होते रहता है दोस्त। तो ये जो है सो समस्या डीजीएमएस के रूल के तहत ही आता है। डीजीएमएस रूल के तहत गड्ढा को फिलिंग करना है और वहां प्लांटेशन करना है, ऐसा रूल है सीसीएल में। पर आज के खदान में ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलता है, हम लोग को कहीं भी देखने को हमको नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है सो अस्थाई या अस्थाई, अभी जो खास करके जो ठेकेदार है, जो ठेका लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग जो करते हैं, बड़ा बड़ा जो ठेकेदार आते हैं, वो ठेका में 80% लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकार भी तो कहती है कि 75% लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, तो क्यों नहीं सीसीएल में 80% लोगों को रोजगार दिया जाए, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, 30,000 का हो, ऐसा रोजगार जो है सो आपको वहां मिलने की वार्ता हुई है। इसके अलावा सीएसआर के तहत जो है सो आपका 25 किलोमीटर तक जो रोड होता है, आम जन चलने के लिए रोड अलग से, और इसके बाद कोयला ढुलाई के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग से रोड बनाया जाए, इस तरह का वार्ता हुआ है दोस्तों। अगर इस तरह का वार्ता अगर सफल हो जाती है तो हम जानते हैं कि 80% समस्या समाप्त हो जाएगी। हॉस्पिटल, सीसीएल के जो हॉस्पिटल होते हैं, चाहे आप जिस भी एरिया में चले जाइए, वहाँ की जो हॉस्पिटल है, अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो आप जब जाइएगा तो वहाँ सिर्फ आपको मिलेगा रेफर पेपर में रेफर कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है दूसरा हॉस्पिटल में। तो एक नया हॉस्पिटल वहाँ मल्टीप्लस हॉस्पिटल जो है सो खोलने की डिमांड रखे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी में 85% झारखंड के लोगों को, वहाँ के स्थानीय
लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। और इस तरह की अगर वार्ता होती है, आपके यहाँ जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, क्या वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है? आप रोजगार मांगने जाते हैं तो सीधा आपको बोलता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा। वो बाहरी लोगों को रखते हैं, और स्थानीय लोगों को इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि किसी तरह कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको भरपाई करने में कंपनी को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इस वजह से लोकल लोगों को नहीं रख करके बाहरी लोगों को रखा जाता है। इस तरह कंपनियां करती है। आए दिन सीसीएल, बीसीसीएल या जो भी खदान संबंधित कंपनियां होती है या फैक्ट्री से संबंधित कंपनियां होती है, और लोकल को न रख करके बाहरी को रखा जाता है। सरकार भी इस पर हर बार कहती है कि 75% झारखंड को रखा जाए, लेकिन ऐसा धरती में दिखाई नहीं पड़ता है। और इसमें हम लोग को कमी है, हम लोगों को कमी है कि हम लोग जो है सो एकता नहीं है। अगर एकता जिस दिन हो जाएंगे, स्थानीय लोग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कंपनियां उसको रोजगार देगी और सारा बात उसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 4 गो ई पार्टी में है, 4 गो ई पार्टी में है, 4 गो ऊ पार्टी में है, पार्टी बंट करके, और लाभ उठा रहा है कौन? बाहरी लोग। माने पहला दूसरा लड़ो, तीसरा का फायदा होगा, यही फार्मूला कंपनियां यहाँ लगाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी फार्मूला कह सकते हैं। जो है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।